फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस बार घर जाने के दौरान जो दीपावली का त्यौहार था, तो एक सज्जन से मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छे सज्जन थे। उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि आप लाइफ को, ग्रोथ को कैसे देखते हैं और ग्रोथ के साथ एक बैलेंस लाइफ कैसे हम बिताएं, जहां पे फुलफिलमेंट भी एहसास हो, जहां पे हैप्पीएस्ट मोमेंट भी साथ में हो और हम अपने लाइफ को ग्रो कर सकें। उन्हीं को डेडिकेटेड होकर के इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा एक छोटा सा संदेश है। तो मैं लाइफ को 5 डायमेंशंस में देखता हूँ। अगर उस 5 डायमेंशंस के साथ आदमी अपने आप को एकोमोडेट कर ले, तो मैं समझता हूँ कि लाइफ से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, कभी कभी हम थोड़ी सी असुविधा होने पे ही चिड़चिड़ा हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं, ग्रोथ नहीं मिलता है तो परेशान हो जाते हैं। तो उस 5 आर से मैंने इसको एक तरीके से कह सकते हैं परिभाषित करने की कोशिश की है, ताकि आप पे लाइफ में भी फुलफिलमेंट आ पाए, आप भी अपने जीवन को अपने शर्तों के अनुसार जी सकें और लाइफ जिसको कह सकते हैं ना कि बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ, फुलफिलमेंट के साथ आप जी सकते हैं। तो जो 5 आर है, उसका पहला आर को मैं राइज के तौर पे देखता हूं। राइज, जब भी अगर आप ओरिजिनली दिल से ग्रो करना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो आपको उस फील्ड के लिए जो सबसे अपर लिमिट है, उसी लिमिट के हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए और रेगुलर वे में अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि जब तक ग्रोथ और राइज माइंडसेट आपके दिमाग में नहीं होगा, तब तक आप कभी भी लाइफ में जिस भी फील्ड में हैं, उसमें उस एक्सटेंट तक ग्रो नहीं कर पाएंगे जिस एक्सटेंट तक आपकी पोटेंशियल है। और अगर आप अपने एक्सटेंट के हिसाब से अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करके, अपने स्टेटस को चैलेंज करके राइज को डेवलप करेंगे, अपने स्किल सेट को डेवलप करेंगे, अपने हॉरिजन को डेवलप करेंगे, तो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी समृद्धि आएगी, आपकी सोसाइटी में एक अलग पहचान बनेगी। तो सबसे पहले एक कंप्लीट लाइफ जीने के लिए आपके अंदर में राइज होने की मानसिकता होना चाहिए। जहाँ पे भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, उस फील्ड में अपने को सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करनी चाहिए। उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपने आप को ट्रेंड करना चाहिए और अपने आप को डेवलप करना चाहिए। तो फर्स्ट आर को मैं राइज से लेता हूँ। सेकेंड आर को मैं रिपीट को मानता हूँ। क्योंकि बहुत टाइम आप देखेंगे कि देख रहे हैं ना, अभी आने वाला 2 महीने बाद फिर से नया साल आ जाएगा और हम लोग बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेंगे कि हम अपना वजन घटाएंगे, कोई कहेगा हम हर दिन एक किताब पढ़ेंगे, कोई कहेगा कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे। बट 2-4 दिन के बाद हम लोग सब अपने रेजोल्यूशन को तोड़ देते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए, कंप्लीट लाइफ जीने के लिए रिपीट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम जो भी काम को कर रहे हैं, अगर हम रिपीटिशन में नहीं करेंगे, तो उसके अंदर निखार नहीं आएगा और जब निखार नहीं आएगा, तब तक हमको समाज वो पे नहीं करेगा जिस चीज़ के लायक हम हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई लोग अपना समय बेचता है, कोई लोग अपना स्किल बेचता है और कोई लोग अपना कॉन्सेप्ट बेचता है और कोई लोग अपना इनोवेशन बेचता है। अगर आपके अंदर में रिपीट करने की प्रवृत्ति नहीं है, आपके अंदर में रेगुलर वे में कंसिस्टेंट एफर्ट करने की प्रवृत्ति नहीं है, तब तक आप लाइफ में उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, उस लेवल पे अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे जिस लेवल के स्किल की डिमांड सोसाइटी में है, जिस लेवल के स्किल का अच्छा पैसा सोसाइटी देता है। तो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सोसाइटी में, हम अपने फुलफिल लाइफ को जीने के लिए राइज के बाद रिपीटेशन, रिपीट जिसको कह सकते हैं। तीसरा चीज मैं मानता हूं रिट्रीट। बड़ा अजीब आपको लगेगा, कभी कभी आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। बहुत से सरकमस्टांसेज ऐसे आते हैं जिसको हम ना चाह करके भी उसके साथ हमारा सामना होता है।
बहुत टाइम हमको अपने सगे संबंधियों से हारना पड़ता है, बहुत टाइम हमको 2 कदम पीछे अपने आप को ले जाना पड़ता है। बिल्कुल ले जाइए, क्योंकि अगर आप अपना मेंटल पीस चाहते हैं, अगर आप लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो अपनी एनर्जी को छोटी-छोटी लड़ाइयों में बिल्कुल मत उलझाइए, क्योंकि आप अगर छोटी लड़ाइयों में अपने आप को उलझाएँगे, तो बड़ी लड़ाई के लिए ना आपके पास ऊर्जा बचेगी, ना आपके पास संसाधन बचेंगे, ना आपका टेम्परा बचेगा। तो फ्रेंड्स, रिट्रीट का बहुत महत्व है। बहुत टाइम मेरे गुरुवर, मेरे जानने वाले हमको सजेस्ट किया करते थे कि अगर कोई छोटी हार हो तो कभी मत घबराओ, बड़ी जीत के लिए छोटी हार को एक्सेप्ट करो। कभी कभी बहुत टाइम आप देखेंगे, बहुत लोग बहस में अपने आप को जीत जाने पे बहुत ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं। वैसे अनर्गल बहस में आप हार को निसंकोच स्वीकार कीजिए। जब तक रिट्रीट की फीलिंग आपके दिमाग में नहीं आएगी, जब तक आपका वो वे ऑफ वर्किंग में नहीं रहेगा, तब तक बड़ी सफलता आपको नहीं मिलेगी। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं लाइफ में, उसको रीस्टार्ट अपने लोग कहते हैं। देखते होंगे आप, चूंकि टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत टाइम आप देखते होंगे कि जिस प्रोस्पेक्टिव से आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, वो प्रोस्पेक्टिव शायद अब काम नहीं कर रहा हो, लेकिन आप उसी प्रोस्पेक्टिव में उलझे हुए हैं, अपने आप को चिड़चिड़ाहट महसूस करवा रहे हैं। तो मैं बार बार ये चीज सबको सजेस्ट करता हूं कि हर चीज को फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से देखने की आदत सीखिए। हर समस्या का समाधान एस्टेब्लिश तरीके से संभव नहीं है। हो सकता है कुछ नयापन लाने से समस्या का समाधान आसानी से हो जाए, तो हमें उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत टाइम आप देखते होंगे मोबाइल हैंग कर जाता है, कंप्यूटर हैंग कर जाता है, हम क्या करते हैं, हम रीस्टार्ट तो ही करते हैं। तो रीस्टार्ट कभी भी बैक जाने की बात नहीं होती है। मेरे एक बहुत ही क्लोज गुरुजी थे, उन्होंने, चूंकि वो स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने जीवन में एक चीज सिखाई थी कि अगर मान ले तेरा टारगेट है कि हम 2 लाख कमाएं, तो जिस दिन तू 2 लाख कमाना शुरू कर दिया, उस दिन तुम उसको फिर से 0 मान ले और 2 लाख को बेस मान के उससे ग्रो करना शुरू कर दिया। तो वो ग्रो कब होगा? जब आप रीस्टार्ट करेंगे, जब आप नया ट्राई करेंगे, जब आप समस्या को अलग नजरिए से देखने की कला डेवलप करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जितने भी री इनोवेशन हुए हैं, जितने भी सोसाइटी में चेंजेज हुए हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं लाइफ में रीस्टार्ट किए होंगे, तभी वो समस्या का समाधान ढूंढे, तभी वो लोगों को एक नए नजरिए से दुनिया देखने के लिए प्रेरित किए। लास्ट आर जो मैं मानता हूं कि लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण होता है, लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है हम चीजों को, रेस्ट को कभी भी महत्व नहीं देते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, हमें अपने जीवन में अगर सचमुच क्वालिटी लाइफ बिताना है, सचमुच प्रोडक्टिव होना है, सचमुच अपने जो पोटेंशियल है उसका बेस्ट इस्तेमाल करना है, तो रेस्ट को हमको अपने आदतों में डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर रेस्ट नहीं हम लेंगे तो हम ना प्रोडक्टिव हो पाएंगे, ना हम क्वालिटी लाइफ बिता पाएंगे, ना अपने आप को सही तरीके से रख पाएंगे। तो रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश, राइज, रिपीट, रीस्टार्ट, रिट्रीट और रेस्ट, ये आपको अपने लाइफ को नए डायमेंशन में ले जाने में मदद करेगा और आपका नज़रिया जीवन के प्रति जरूर बदलेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको जरूर अच्छा लगेगा और आप अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव महसूस करेंगे अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आदाब।